पर्व का आज दूसरा दिन है। आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, कल उदितमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और छठ को लेकर के जो घाटों की रौनक है वो देखते ही बन रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो छठ घाट है। हालांकि दिल्ली में जो यमुना है वो जिस तरह से प्रदूषण की शिकार हुई, उसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई, क्योंकि यमुना में जब महिलाएं अर्घ्य देंगी तो सोचिए इस झाग के बीच वो जल में खड़ी होंगी और इसके बाद अर्घ्य देंगी। और ये हर साल की कहानी हो चुकी है दिल्ली में, क्योंकि घाटों की साफ सफाई से लेकर सबसे महत्वपूर्ण विषय यमुना की साफ सफाई को लेकर के है, जिसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती रही है। अब सोचिए स्थिति क्या है। और इसी यमुना में जहां पर झाग है उस वहां पर अर्घ्य देंगी महिलाएं। जरा एक रिपोर्ट देखिए। छठ का त्योहार, यमुना में जहरीला झाग। यमुना में जहर कैसे बनेगा महापर्व? अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य, राजनीति चरम पर। लोक आस्था के महापर्व छठ की महत्ता कितनी है ये किसी से छिपा नहीं है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज के दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके लिए शाम के वक्त घाटों पर भारी संख्या में व्रती जुटते हैं और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान से मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगते हैं। दिल्ली में एक बड़ी आबादी आस्था के इस महापर्व को हर साल मनाती है और हर साल छठ पर सियासत भी भरपूर होती है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार ने छठ से पहले यमुना की सफाई का वादा किया, कृत्रिम घाट बनाने का वादा किया, लेकिन न तो यमुना की सफाई हो पाई और न ही घाट नजर आए। यमुना के सफाई का दावा करने वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जहरीली परत को हटाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया। कई तरह के केमिकल्स की नदी में बौछार की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। न यमुना साफ हुई, न झाग खत्म हुआ और न खत्म हुई सियासत। 8,500 करोड़ रुपया यमुना सफाई पर खर्च हो चुका है। 1 लाख रुपया भी खर्च होता कभी किसी ने यमुना पर नहीं देखा। एक छोटी सी मशीन भी यमुना पर काम करती किसी ने नहीं देखी। अरविंद केजरीवाल जी हर चुनाव से पहले यही कहते रहे कि यमुना में डुबकी लगाकर मैं दिखाऊंगा दिल्ली वालों के साथ। इतना पैसा कैसे लूट लिया गया और यमुना वहीं की वहीं गंदी खड़ी। और आप क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार की अधूरी तैयारी पर सिर्फ बीजेपी ही सवाल उठा रखी है, बल्कि इंडी गठबंधन के साथी भी आप सरकार पर हमलावर हैं। आज गोपाल राय जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग यमुना को गंदा कर रहे हैं और प्रदूषित कर रहे हैं। वजीराबाद से और ओखला से वजीराबाद का जो स्ट्रेच है उस 2% के स्ट्रेच में 80% प्रदूषण होता है। आपके सुएज ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल आम आदमी पार्टी की सनातन विरोधी सोच है कि दिवाली पर भी पटाखों पर प्रतिबंध डाला और छठ पूजा भी ठीक से मनाने नहीं दे रहे हैं और उल्टा राजनीति कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए थी, लेकिन यमुना में बिना ट्रीटमेंट के सारे नाले आज जोड़े जा रहे हैं। तो ये दुख की बात है, लेकिन अब हमें मौजूदा जो सरकार है या डिस्पेंसेशन है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी के लिए उमर सरकार के प्रस्ताव पर भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कह रही हैं सुनवाते हैं। Of over 2 crore 11 lakh tourists, especially in the Kashmir Valley. Does the Congress-led India Alliance, my apologies, today stand against the economic and constitutional interests of Jammu Kashmir? Does the Congress-led India Alliance today stand against the very premise that when Prime Minister Modi offered a package of 80,000 crore rupees to the citizens of Jammu Kashmir, do they stand against the development work of the government of India for the people of Jammu Kashmir? I am today joined in my outrage by the people of India
and the Karyakartas of the Bharatiya Janata Party. The Congress leadership, particularly the Gandhi family, needs to answer, do they stand for terrorism? भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडिया अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडिया अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। Today, I stand as an Indian outraged at the attempt by the Congress-led India Alliance to bring to the floor of the House a resolution that stands against the जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज फिर हुआ बवाल। पक्ष और विपक्ष के विधायक भिड़े। 370 की बहाली का प्रस्ताव पास होने पर भारी हंगामा। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच हुई हाथापाई। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के बीच धक्का मुक्की। सदन में हुआ भारी हंगामा। विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 के बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा की आपत्ति के बाद शुरू हुई झड़प। धारा 370 को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा। मार्शल ने हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकाला। हंगामे के दौरान 2 बीजेपी विधायक आरएस पठानिया और मोहन लाल जख्मी हो गए। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित।
जम्मू में गोरखा समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, विशेष दर्जे के प्रस्ताव के खिलाफ यह प्रदर्शन।